प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ और हमारा छिपने का स्थान और हमारी सुरक्षा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा खुदावंद, हर दिन की तरह खुशी दी, आशीष दी और हर तरह की कोई भी सहूलत जो हमें जीवन में चाहिए थी दी खुदावंद। हमारे सब दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया, सब बैरियों को नीचा कर दिया और उनकी जड़ों को उखाड़ कर दूर फेंक दिया। पिता आत्मा जी का हम स्वागत करते हैं। हम विनती करते हैं कि रोज़ की तरह जो आपने वचन हमें दिया उसको बोलना है, प्रचार करना है और लोगों के हृदयों तक ये आपके वचन का बीज फैलाना है। इसलिए हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोगों के हृदयों में बीज बनकर ऐसा पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे होता है और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें और उद्धार पाएं और यहोवा उन पर अनुग्रह करे और वो उसकी छाया में बैठे रहें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब देखिए, एक बात छोटी सी, क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहते हैं बोलने में छोटी होती है। अब आप हीरे को कैसे कहेंगे? हीरा नहीं, केवल छोटा सा हीरा। एक उसकी कीमत क्या होती है? कोहे नूर का हीरा जो संसार का सबसे कीमती हीरा है, वो हिंदुस्तान में है। हालेलुया। यानी कि बात छोटी कहने में होती है, लेकिन वो समझने में बड़ी मोटी होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम कह सकते हैं कि यहोवा हमारा संकट मोचन है, सुरक्षा करने वाला है। हालेलुया। और हम उसको तब ही पुकारते हैं जब हम कुछ पाना चाहते हैं, या जब हम कुछ खो चुके होते हैं, या जब हम दलदल में फंस जाते हैं, या हम किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, या हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं, या हम कर्जे में दब जाते हैं, या हमारे बैरी सर उठा लेते हैं। हालेलुया। बातें लंबी से लंबी आप करती जाएंगे, होती जाएगी, लेकिन इन बातों का असल मतलब क्या है जब हम पर विपत्ति पड़ती है? कितना छोटा शब्द है, कितनी व्याख्या होती है इसकी। हालेलुया। इसलिए जब हम पर विपत्ति पड़ती है तब हम यहोवा को पुकारते हैं, और पुकारते चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर, दुहाई दे दे कर उसको पुकारते हैं, हे यहोवा मेरी सुन ले। हे हमारे सर्वशक्तिमान, हे परम प्रधान, हमारी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुँचे। ये बताइए कि उसके स्वर्ग में कैसे नहीं पहुँचेगी? वो वहाँ नहीं है, आपके हृदय में रहता है। और आप इसलिए चीख चीख कर दुहाई देते हैं, रो रो कर दुहाई देते हैं, क्योंकि शायद उसने अपने आप को किसी महल की ऐसी अंधेरी कोठरी में छुपा लिया है, अंदर से ताला लगा लिया है, ताकि हमारी उस पर आवाज़ ना पहुंच सके। ये कैसी नादानी वाली बातें हम करते हैं। वो कहता है मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। वो कहता है मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। और उससे क्या चाहिए? कहता है मत डर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी सुरक्षा करूंगा और तेरी महिमा करूंगा। वो कहता है तुमने जो मुझे जान लिया है इसलिए मैं तुझे जुड़ाऊंगा।
और आप क्या कहेंगे? मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। लेकिन हम फिर भी अल्प विश्वासी, बेविश्वासी उसको पुकारने से नहीं हटते। हम हर काम को जल्दी करते हैं कि यहोवा वो काम जल्दी पूरा कर दे ताकि मैं तेरे से कुछ और मांगूं। हालेलुया। हम ऐसे करते हैं जैसे हम परमेश्वर पर एहसान कर रहे होते, जबकि पवित्र शास्त्र में हर भजन, हर नीति वचन, हर विलाप गीत और जितने भी और गीत लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपको परमेश्वर की दुहाई देने के लिए लिखे गए। भजन संहिता 6 का संकट के समय दया की प्रार्थना, संकट के समय दया की प्रार्थना। वो कहता है कि हम जब प्रयास में असफल होते हैं और हमारी पेश नहीं चलती, तब हमारा जो दिल दिमाग है वो काम नहीं करता और हम हताश हो जाते हैं। कई बार धन संपत्ति चली जाती है और कई बार चैन और विश्राम नहीं पाते, नींद नहीं आती। कोई ऐसा हमारा लाइफ पार्टनर या हिस्सेदार या परिवार का सदस्य जब हमको छोड़ जाता है या उसकी जगह पर कुछ और नहीं मिलता, तब हम परमेश्वर को पुकारने से पहले क्या सोचते हैं? आत्महत्या कर लो, उसने हमारी बात नहीं सुननी। शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। हालेलुया। सुनिए, वैसे तो शमशोन ने भी आत्महत्या ही की थी। उसने क्या कहा था अंतिम बार? हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, मुझे बल दे, मैं अपनी आंखों का पलटा ले सकूं। आंखों का पलटा, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी थी। तब आंखें ऐसे नहीं निकालते थे, गर्म लोहे का सरिया लेकर आग में तपाकर उसकी आंखों को ऐसे दबा देते थे। कितनी दर्द होती होगी। कई बार हम मन से हार जाते हैं और मनुष्य को बैरी समझते हैं, तब हम अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हे हमारे जीवन दाता प्रभु, हे हमारे मुक्ति दाता, हे हमारे परमेश्वर, हमको इस दलदल में जो धंस चुके हैं बाहर निकाल। गलती बेशक हमारी है, तू हमको बचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम तुझे पुकारते हैं, तू हमें इस विपत्ति से छुड़ा और छुटकारा दे। अरे भाई, थोड़ी देर उस विपत्ति में पड़े रहिए। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे आप विपत्ति में रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? समझदार हो जाएंगे। आगे से विपत्ति को दूर कर देंगे यहोवा के नाम से। क्योंकि वो हमारे सामने नहीं आ सकता। फिर भी हौसला हिम्मत करके कहते हैं, शायद हमारे प्रभु ने ही यह ताड़ना दी हो। मानना भी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो हम पर क्रोधित हुआ हो। उसका अनुग्रह जो है वो हम पर हो जाए। वो ही चंगा करने वाला है, हमारी हड्डियों को वो ही मजबूत कर सकता है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 6 का 1 से 3। सुनिए, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हड्डियां बेचैन होंगी जब जिस्म काम नहीं करेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, आंखें फुर्र हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जुबान रह जाएगी, दांत मुंह में नहीं रहेंगे,
पेट में आंत नहीं रहेगी और कहेंगे कोई हमारी सुनता नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें इसलिए हैं कि आप परमेश्वर की दुहाई देने से पहले इन बातों को उसके सामने हाजिर नाजिर करें, अपने आप को समर्पण करें, ताकि यहोवा इस बात से अपनी तसल्ली कर ले कि ये मनुष्य अपनी बुराई से तंग आकर, दुखी होकर अंत में निर्णय कर चुका है कि अब मैं यहोवा की दुहाई दूंगा। गलती है। हर बात की दुहाई हमें पहले देनी चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अगर तू मेरा परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। और ये बात हमारे अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण ने तब कही थी जब उन पर बहुत मुसीबत आ गई थी, गरीबी उनके घर में बहुत थी, घर में राशन नहीं था, बच्चों के पढ़ाई की फीस नहीं थी, और उसको उसके चचा ने कहा था कि तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लो। उन्होंने थोड़ी देर प्रार्थना की होगी, नहीं सुनी, वो गाड़ी के नीचे सिर देने चले गए। लेकिन उनसे मुख से निकला, हे प्रभु, जिसको मैंने किसी के द्वारा जाना है, अगर सच में वो प्रभु है तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मुझे बचाए। ये बात आप उनकी किताबों में पढ़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, और वही उनके अंकल जो थे वो पहले ही वहां टहल रहे थे। जब दीनाकरण जी वहां गए तो उन्होंने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, आओ घर चलें, सैर कर रहे हो। उन्होंने नहीं कहा कि तुम आत्महत्या करने आए हो, क्योंकि पितर आत्मा जी उनको वहां लेके गए थे। तब से डॉक्टर दीनाकरण साहब इस प्रभु के लिए अपने प्राण देने तक तैयार रहे थे। हालेलुया। सुनिए, उससे फरियाद करते हैं वो हमारे प्राण बचाए और यूसुफ की तरह हमें मृत्यु के गड़े से बाहर निकाले। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड़े में इसलिए फेंक दिया था कि अपने हाथ उसके खून से ना रंग सके, वो खुद ही गड़े में पड़ा रहे और उसको जानवर खा जाएं। आप जानते हैं कि वो रेगिस्तान का इलाका था, जहां बड़े बड़े बिच्छू होते हैं जिनका साइज हमारे हाथों से भी दुगना हो सकता है। बड़े बड़े फनियर सांप होते हैं जिनकी दुम पर घुंघरू बंधे होते हैं, और ऐसे ऐसे और भी जीव होते हैं कि एक डंक मारते हैं, मनुष्य जैसा होता है वैसा रह जाता है, तब वो उसको नोच नोच कर खाते हैं। किसे वो रेत में दबा देते हैं ताकि उसको चील कौवे ना आकर खाना शुरू हो जाए। सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो करुणामयी है, वो ही उद्धार कर सकता है और वो ही मृत्यु के पंजे से छुड़ा सकता है। मनुष्य मिट्टी हो जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो अधोलोक में अगर चला जाए तो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकता। आप वचन में पढ़ चुके हैं कि हे यहोवा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या अधोलोक में जाकर मनुष्य तेरी दुहाई दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। वो गालियां दे सकता है, क्योंकि जो मर गया उसका जिस्म मिट्टी हो गया, वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता जब तक यहोवा की इच्छा मर्जी युक्ति ना हो। सुनिए, उसे अपने आंसुओं का वास्ता दीजिए। आंसू बहाइए, आंसू आए या ना आए, हृदय को तोड़िए, मारिए। तब क्या होता है, जब हृदय टूट जाता है तो आंसू निकलते हैं।
तब ये नहीं कहना जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, ऐसा नहीं कहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि मृत्यु के बाद धन्यवाद नहीं हो सकता। अधोलोक में उतर जाने से पहले हमें उसकी दुहाई देनी है, क्योंकि हमारे मन भटके हुए हैं और बेकार की सोच में फंसे हुए हैं। काम, दुष्टता और बेकारी और हेरा फेरी हमारे हृदय में वास कर चुकी है। सुनिए, क्योंकि जब हम कराहते कराहते थक जाते हैं, मनुष्य है ना, थक जाते हैं और आंखों की रोशनी मध्यम हो जाती है और पहले की बातें हमको दिखाई नहीं देता, ना ही हमको सुनाई देता है, और बुराई में हमारा मन इतना दुखी हो जाता है कि हमारी आंखें धुंधला जाती हैं। दुश्मन जो दिखाई भी नहीं देते, उनका भय हमारे भीतर समा जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 6 का 4 से 7 तक। सुनिए, और लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया, इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर ही बचाने वाला है। हालेलुया, सुनिए, जो बात पहले कहनी चाहिए थी कि विश्वास बढ़ जाए तो हम उसकी दुहाई देने से बच जाते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हमारा भरोसा यहोवा पर है और हमारा हर फैसला अटल है कि हाँ, यहोवा हमारा मुक्तिदाता है, हमारा रक्षक है, हमारी चट्टान है, हमारा छिपने का स्थान है, हमारा गढ़ है, तब हम कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ते। हालेलुया, चिंता नहीं, उसके नाम में बढ़ते जाओ। कहीं ये ना हो घर से निकलकर पैदल चले जाओ महात्मा गांधी की तरह, भाई बढ़ते जाना है, कहां, नमक लेने के लिए। सुनिए, अगर हमारा विश्वास बढ़ जाए तब हम कहते हैं कि जब सर्वशक्तिमान देर करता है और हम अपने बैरियों को क्रोध में डांटते हैं। जब हमें मालूम हो जाता है कि अभी देर है, जल्दबाजी नहीं है, तब हम कोशिश करते हैं कि इन दुष्टात्माओं को डांटो, इन बीमारियों को डांटो, इन पहाड़ों को लात मार के तोड़ो, समुद्र में डाल दो। पहले क्यों नहीं कहा ऐसी बात। हालेलुया, सुनिए, और उनको अपने प्रभु यीशु मसीह और अपने परमेश्वर यहोवा की धमकी दो। हर काम यीशु कहता है मेरे नाम से करो, वो पूरा होगा। जैसे बचपन में मां कहती थी, बेटा चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। उनके और वो उनको डराते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है और वो चुप ना रहेगा, वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं, बुराइयां और विपत्तियां हमसे दूर चली जाएंगी।
कब? जब हमारी परमेश्वर सुन लेगा, जब हम विश्वास से इनको डांटेंगे। सुनिए, फिर हम परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित करते हैं और तसल्ली देते हैं कि यहोवा के भय के कारण शत्रु दूर हो चुका है, शर्मिंदगी खत्म हो चुकी है और वे शत्रु लज्जित हो चुके हैं और एक का एक उनका मुंह शर्म से छुप गया है और वे पश्चाताप करेंगे और बुरी तरह से मुंह छिपाकर लज्जित होंगे। इस वचन को पढ़िए, 6वां भजन 8 से 7 से 10 तक सुनिए। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सताने वालों के कारण धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे और वे लौट जाएंगे, एक का एक लज्जित होंगे। इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। यीशु पर विश्वास करना है, यहोवा पर भरोसा करना है, पितर आत्मा जी का आदर सत्कार करना है। हालेलुया। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जो वचन आपने हमें रोज की तरह दिया, हमें पितर आत्मा जी की सहायता से तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है, ताकि वो इन वचनों को अपने हृदय में भरे और किसी बात का डर और भय ना माने और पहले यहोवा को दुआ करे, प्रार्थना करें, फिर हर उस बुराई को, विपत्ति को डांट दें और वो दूर हो जाएगी और ये लोग उस सच्चाई को जाने, सच्चाई इनको आज़ाद करे, ये मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें और इनको विश्वास मजबूत करे और दृढ़ करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।